जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के दिशा और दूरी मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से रीजनिंग को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जैसा हमारे टॉपिक का नाम है दिशा और दूरी, तो इस पूरे टॉपिक में दिशा से संबंधित और दूरी से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरी क्या होगा कि हम दिशाओं का जो बेसिक नॉलेज है वो ले लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कैसे क्या कॉन्सेप्ट हैं। एक बार उन कॉन्सेप्ट को हम यदि समझ लेंगे तो सभी प्रकार के प्रश्न बड़े ही आसानी से इस टॉपिक में हम कर पाएंगे। तो देखते हैं कि दिशाओं के बारे में। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। बेसिकली ये चार मुख्य दिशाएं होती हैं और इनमें आपस में दूरी भी हमेशा 90 डिग्री की होती है। जब हम 90 डिग्री मूव कर जाएंगे तो दिशा भी बदल जाएगी और इस पूरे टॉपिक में हम दिशाओं को हमेशा इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। ऊपर की ओर उत्तर को, नीचे दक्षिण को, हमारे राइट हैंड साइड में पूर्व को और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। और इन दिशाओं के बीच में जो दिशाएं होती हैं उनको उप दिशाएं कहते हैं। उप दिशाएं से मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे हम देखें, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व कहलाएगी। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम कहलाएगी। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम कहलाएगी। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व कहलाएगी। इन दिशाओं में भी आपस में 90 डिग्री की दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे और कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। जब भी हमें किसी क्वेश्चन में दाएं या बाईं ओर मुड़ना होगा तब हम इन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। दाईं ओर मुड़ने से मेरा मतलब है घड़ी की दिशा में मुड़ना, दक्षिणावर्त मुड़ना या राइट टर्न लेना। राइट और दायां सेम होता है। बाईं ओर मुड़ने से मेरा मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब उल्टी दिशा में घूमना होगा, वामावर्त घूमना होगा या लेफ्ट टर्न लेना होगा। लेफ्ट से मेरा मतलब है बाएं। जब कोण ना बताया जाए तब हमें 90 डिग्री ही मुड़ना चाहिए। मतलब यदि किसी क्वेश्चन में कहते हैं कि वामावर्त 45 डिग्री घूम जाइए या फिर डिग्री बता दिया जाता है तो हम उतनी ही डिग्री घूमेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में कोई डिग्री ना बताया जाएगा तो दिशा में यदि हमें घूमना होगा तो हम 90 डिग्री ही घूमेंगे और दिशा हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने सीखा था 90 डिग्री टर्न लेने पे दिशा बदल जाती है। दिशाओं का घूर्णन। दिशाओं का घूर्णन क्या होता है? दिशाओं के घूर्णन से मेरा मतलब है 45 डिग्री यदि परिवर्तन हमें करना है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त अभी हमने सीखा था। दक्षिणावर्त क्या होता है? घड़ी की दिशा में मुड़ना। घड़ी की दिशा में मुड़ना। यदि मान लिया कि मेरा फेस नॉर्थ में है और मुझे 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना होगा तो 45 डिग्री यदि दक्षिणावर्त घूमूंगा तो मैं लगभग इतना घूमूंगा और कहाँ पे मेरा जो फेस है वो आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये ईस्ट है तो हमारा जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा 45 डिग्री यदि मैं दक्षिणावर्त घूमता हूं तो। और वही बात हम कर लेते हैं कि 45 डिग्री यदि हमें वामावर्त घूमना हो तो क्या करेंगे? यदि 45 डिग्री हमें वामावर्त घूमना है तो उत्तर दिशा में यदि हमारा फेस है और हमें 45 डिग्री वामावर्त घूमना है तो घड़ी की उल्टी दिशा में या विपरीत दिशा में जब हम 45 डिग्री घूमेंगे तो हमारा जो फेस है समथिंग यहाँ पे आएगा नॉर्थ वेस्ट में, जो कि 45 डिग्री टर्न करने के बाद आएगा, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच की दिशा इन दोनों के नाम से ही जानी जाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि वामावर्त यदि घूमेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेंगे और दक्षिणावर्त यदि 45 डिग्री घूमेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे। यदि दोनों ही बार हमारा फेस जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर होगा तो। और यदि हम इसको 90 डिग्री में चेक करें तो 90 डिग्री में यदि परिवर्तन करें तो 90 डिग्री में परिवर्तन करने के लिए हम फिर से ये मान लेते हैं कि जो मेरा फेस है, जो मेरा मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है और मुझे दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना है। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में यदि मैं घूमूंगा तो दिशा मेरी चेंज हो जाएगी और मैं यहाँ पर 90 डिग्री घूमने के बाद
सीधा पूर्व दिशा की ओर आ जाऊंगा, तो मेरा जो फेस होगा वो कहाँ होगा, पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, और यदि मुझे वामावर्त घूमना हो, मैंने फिर से ये माना कि मेरा जो फेस अभी फ़िलहाल में है वो उत्तर दिशा में है। ठीक है, और 90 डिग्री मुझे वामावर्त घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है, तो यहाँ से 90 डिग्री घूमने के बाद मैं पश्चिम दिशा में आ जाऊँगा, तो मेरा जो फेस अब होगा पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो हम ये कहेंगे कि 90 डिग्री वामावर्त घूमेंगे यदि उत्तर से तो पश्चिम में पहुंच जाएंगे, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेंगे उत्तर से तो पूर्व में पहुंच जाएंगे। दोनों ही बार हमारा जो आंसर है वो अलग अलग आ रहा है। तो इसी डायरेक्शन सेंस को क्लियर करने के लिए हम इन कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं। एक बार यदि आपने पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो आपको इस पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं कैसे हैं हमारे कॉन्सेप्ट। हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है परछाई, मतलब शैडो से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, जब भी इस टॉपिक में शैडो से रिलेटेड कोई प्रश्न हमारे पास आएगा तो वो सुबह या शाम, मतलब मॉर्निंग या इवनिंग के समय से होगा। जब मॉर्निंग के समय से बात कोई भी क्वेश्चन हमसे करेगा या पूछा जाएगा तो हम जो सूर्य है उसको पूर्व दिशा में मानेंगे और जो परछाई हैं वो पश्चिम दिशा में होगी। वहीं हम यदि शाम की बात करते हैं, किसी प्रश्न में शाम से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है तो वहाँ पे हम पश्चिम दिशा में सूर्य को मानेंगे और जो छाया बनेगी वो पूर्व दिशा में बनेगी। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम एक और बात देख लेते हैं। यदि मेरा फेस जो मुंह है उत्तर दिशा में होगा तो मेरा लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा, राइट हैंड इस तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बात मैंने बोली, मेरा फेस यदि उत्तर दिशा नॉर्थ में है तो मेरा लेफ्ट मतलब बायां इस तरफ होगा, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड है। आप जिस एंगल से इस स्क्रीन को देख रहे हो ये इस साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा और इस साइड आपका राइट हैंड होगा। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट को लिया है। वहीं पे यदि मैं मेरा फेस को जस्ट अपोजिट दक्षिण दिशा में कर लेता हूँ तो लेफ्ट और राइट की पोजीशन भी बदल जाएगी। राइट साइड वाला पार्ट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट इस तरफ हो जाएगा। कहने का मेरा सीधा सा मतलब है लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण में इसी प्रकार रहेंगे, भले ही सुबह हो या शाम हो। सुबह और शाम से लेफ्ट और राइट बदल नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट छाया का। छाया का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि पूर्व में यदि सूर्य है सुबह के समय तो पश्चिम दिशा की ओर छाया बनेगी। मतलब यहाँ पे इस लाइन पे कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए उसकी छाया उत्तर दिशा में यदि उसका फेस है तो लेफ्ट हैंड पे बनेगी और दक्षिण दिशा में उसका फेस है तो राइट हैंड पे बनेगी। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ से निकल के आए। क्या है वो कॉन्सेप्ट कि सुबह के समय किसी व्यक्ति की छाया लेफ्ट हैंड पर बन रही है तो वो व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में। सुबह के समय किसी व्यक्ति की छाया राइट हैंड पर बन रही है तो वो व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, वहीं इन्हीं क्वेश्चंस को या इस कॉन्सेप्ट को हम शाम के समय में देखें तो शाम के समय जो छाया होगी वो पूर्व दिशा की ओर बनेगी। पूर्व दिशा की ओर बनेगी मतलब इस वाले पार्ट में छाया बननी है। यदि पश्चिम में सूर्य है तो छाया इस तरफ बनेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें इस तरफ चलेंगी तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसकी छाया जो शैडो है वो इस पार्ट में ही होगी। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे जस्ट अपोजिट कहेंगे सुबह के कॉन्सेप्ट से, क्या कि शाम के समय किसी व्यक्ति की छाया राइट हैंड पर बनती है तो वो व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा होगा और शाम के समय किसी व्यक्ति की छाया लेफ्ट हैंड पर बनती है तो वो व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा होगा। और एक और क्वेश्चन या जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि परछाई केवल सुबह और शाम के समय ही बनेगी, दोपहर 12 बजे पर परछाई नहीं बनेगी। मतलब क्या है कि क्वेश्चन जब भी इस प्रकार के बात पूछेगा या शैडो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सुबह और शाम जरूर लिख के देगा, है ना। तब ही पॉसिबल है कि हम छाया बता सकते हैं कि किस पार्ट में है, अदरवाइज क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा जिसमें सुबह या शाम की बात नहीं बोली जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हम केवल दिशा ज्ञात करने वाले प्रश्नों के अलग अलग टाइप देखते हैं। तो जो पहला टाइप है वो ये है कि जब प्रारंभिक दिशा दी हो, जैसे कि हमारे पास उदाहरण है, रमा अपने घर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली। प्रारंभ में ही दिशा
दे दी है, प्रारंभ में ही दिशा के बारे में जिक्र कर दिया गया है कि किस तरफ हमें चलना है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है हमारा कि जब हमें पूर्व की ओर चलना हो या किसी भी दिशा में चलना हो तो कैसे हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, कैसा उसका डायग्राम हम बनाएंगे। देखिए, सीखते हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट? ये हमने बनाई चारों दिशाएं, जैसे कि पहले भी हमने बनाई थी, ईस्ट और ये रहा वेस्ट। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास होगा दिशा और दूरी से, तो हमेशा हम उसको इसी प्रकार सॉल्व करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये वाला बिंदु होगा। ठीक है, ये वाले बिंदु को मान लिया मैंने यहाँ पे बनाया है, मान लिया मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बोला गया है, रमा अपने घर से, मान लिया ये जो है वो रमा का घर है। रमा अपने घर से पूर्व की ओर, यदि इस बिंदु के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो पूर्व दिशा है वो इस तरफ है। तो जब हम इस क्वेश्चन में पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलेंगे तो हमें जो डायग्राम बनाना होगा वो इस तरफ 5 किलोमीटर चला के बनाना होगा। ये समथिंग हमने 5 किलोमीटर बनाया है। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर हमने अपने अकॉर्डिंग बना लिया कि लगभग ये 5 किलोमीटर रमा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चल गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, फिर वह बाएं मुड़ी। चलो अब यहाँ से हम देखते हैं कि लेफ्ट जो टर्न है वो लेफ्ट टर्न कहाँ पे होगा। यदि ये मेरा फेस है तो पूर्व में जो लेफ्ट होगा वो ऊपर की ओर होगा और राइट होगा वो नीचे की ओर होगा। वहीं पश्चिम में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि राइट पहुंचेगा ऊपर और लेफ्ट होगा नीचे। और नॉर्थ और वेस्ट में हमने लेफ्ट और राइट अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे और राइट यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे। ठीक है, और हमने एक और कॉन्सेप्ट ये सीखा था कि जब भी हमें राइट टर्न लेना होगा तो घड़ी की दिशा में, और जब भी हमें लेफ्ट टर्न लेना होगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, बाएं मुड़ना है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा ये होगी, और बाएं मुड़ना है। यहाँ पे डिग्री तो बताई नहीं गई है, डिग्री बताई गई होती तो उतने डिग्री मुड़ते, लेकिन जब डिग्री नहीं बताई जाती तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 90 डिग्री ही टर्न लेते हैं। तो 90 डिग्री हम मुड़ेंगे, और बाएं मुड़ना है इसलिए यहाँ पे यदि हम चल रहे थे, ये मेरा फेस है, तो 90 डिग्री ऊपर की ओर हम जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में ही बाएं होगा। ठीक है, लेफ्ट टर्न हमें यहाँ पे लेना था 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर समथिंग हम ये चले गए। ठीक, उसके बाद क्या क्वेश्चन ने बोला, यहाँ तक हम आ चुके हैं। फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, यहाँ से लगातार वो 2 बार बाएं मुड़ी, 3-3 किलोमीटर चलती रही। देखिए, यहाँ से बाएं मुड़ी 3 चली एक बार, और फिर यहाँ से बाएं मुड़ी 3 चली 2 बार, तो 2 बार मुड़ गई। और अब है यहाँ नीचे की ओर, नीचे वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो अब है किस दिशा में जा रही है, तो हम कहेंगे कि वो दक्षिण दिशा में जा रही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो दक्षिण दिशा होगा। देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये बात बोली गई है कि वह बाएं मुड़ी 3 किलोमीटर चली, फिर वो 2 बार और बाएं मुड़ी और 3-3 किलोमीटर ही चलती रहे। क्योंकि यहाँ पे 2 बार बाएं मुड़ी ये तो बोला गया, लेकिन ये नहीं बोला गया कितने किलोमीटर चली, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 3 किलोमीटर ही उसको चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं जाती है। अब सुनीता किस दिशा में जा रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे हमें जो किलोमीटर है या जो मीटर में जो वैल्यूज़ रहती है वो हमें नहीं दिया है, केवल ये बताया गया कि इतना बाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी और फिर किस दिशा में जा रही है, ये हमें सीधा बताना है। तो देखिए, हम स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले इसमें बनाएंगे। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, तो मान लिया हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, और दक्षिण इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम नीचे बनाएंगे। और इसमें किलोमीटर की जो माप है वो तो हमें दी नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि हम बस दिशाओं को ही फॉलो करते जाएंगे और कुछ नहीं करना है। अंत में हम बता देंगे वह किस दिशा में जा रही है। बाएं मुड़ती है, यहाँ से यदि बाएं मुड़ेगी सुनीता, तो देखिए साउथ में जो बाएं है वो किस तरफ होता है, इस तरफ में, मतलब यहाँ पे हमें जाना होगा, और इस तरफ हम जाएंगे तो ये चले गए। ठीक है,
बाएं मुड़कर यहाँ पर हम अब पूर्व दिशा की ओर आ गए, क्योंकि ये वाली जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा होती है। फिर दाएं मुड़ती है, यहाँ से दाएं मतलब पूर्व से दाएं नीचे की ओर, और दाएं से मेरा मतलब क्या है कि हमें घड़ी की दिशा मुड़ना है। घड़ी की दिशा मुड़ेंगे तो नीचे की ओर जाना हमें पड़ेगा, ठीक है। और फिर बाएं जाती है, यहाँ से बाएं जाना मतलब यदि हम नीचे की ओर चल रहे थे, बाएं जाना घड़ी की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न लेते हुए हम यहाँ पे जाते जाते रुक जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे तो हमें जाना नहीं, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन ने पूछ लिया है अब कि सुनीता किस दिशा में जा रही है। तो सुनीता जो है वो किस दिशा में जा रही है, ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा की ओर जा रही है। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। एक बार यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सभी क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टाइप है अंतिम दिशा दी गई हो। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। देखिए 4 किलोमीटर सीधे चलता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस दिशा में चलता है। मतलब यहाँ पे दिशा अंत में मिलेगी हमारे लिए। स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में दिशा के बारे में हमें नहीं बताया गया, क्योंकि आगे भी हमें यदि क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखिए इसके बाद वह दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ना पड़ेगा, और दाएं ओर मुड़ना तब क्लियर हो पाएगा ना हमें जब हमें पता होगा कि हमें उत्तर की ओर जाना है कि पूर्व की ओर जाना है कि दक्षिण की ओर जाना है कि पश्चिम की ओर जाना है। तभी तो हम लेफ्ट और राइट मतलब दाएं और बाएं मुड़ने के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि किस तरफ हमें मुड़ना चाहिए। जब हमें स्टार्टिंग में ही दिशा नहीं बताइए तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चलिए इस कन्फ्यूजन को करते हैं दूर की। कैसे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से किए करेंगे, ठीक है। कि शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। जब दिशा ना बताए तो हम अपने मन से दिशा लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। कि मान लिया ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हमें शंकर को चलाना है, मतलब ये है शंकर का विद्यालय। शंकर जिस विद्यालय में पढ़ता है ये है वो विद्यालय, और यहाँ से 4 किलोमीटर सीधे चलना है। हमने मान लिया कि 4 किलोमीटर उसको जो चलना है वो उत्तर दिशा की ओर वो चला है। मैंने ये माना है कि वो उत्तर दिशा की ओर चला है, क्योंकि क्वेश्चन ने तो ये बोला ही नहीं है कि वो किस दिशा में चला है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि उत्तर दिशा में चला है, और जनरली हमारे क्वेश्चन को उत्तर दिशा में ही चलाकर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व तो किसी भी दिशा में चलाकर हो जाएगा, कि जिस दिशा में आपकी मर्जी हो उस दिशा में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस लास्ट में जाके क्या होगा, ये जो आगे बात बोली गई ना, उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में उसका विद्यालय से जो स्थित है, इसको हमें सेटिस्फाई कराना होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन सेंस। देखते हैं कैसे करना है वो काम हमें। चलिए, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। मैंने मान लिया 4 किलोमीटर सीधा वह उत्तर दिशा की ओर गया होगा। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से राइट टर्न लेता है, घड़ी की दिशा में गया और 3 किलोमीटर चलता है। लगभग ये 3 किलोमीटर चला दिया, ठीक। उसके बाद पुनः मतलब वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पुनः का मतलब ही वही होता है कि जो लास्ट टाइम जिस तरफ आपने घूमे थे या जिस तरफ आपने टर्न लिया था, दाईं ओर टर्न लिया था, तो फिर से आपको दाईं ओर ही मुड़ना होगा। भले ये बात बोली जाती या ना बोली जाती, तब भी हम पुनः से यही अर्थ निकालते कि अब हमें दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलना है। तो पूर्व दिशा की ओर फिलहाल में हम चल रहे हैं, यहाँ से दाईं ओर नीचे की ओर होगा और 2 किलोमीटर चल के हम रुक गए, है ना। अब क्या बोलता है, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। विद्यालय से जिससे बोला जाता है वहीं से दिशा को हम सेटिस्फाई कराते हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब घर। मतलब यहाँ पे यदि उसका घर है, विद्यालय से जो घर है वो किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा में है। विद्यालय से जो घर है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा होनी चाहिए ये वाली दिशा। जबकि एक्चुअल में जो डायरेक्शन सेंस हम बनाते हैं उसमें ये वाली दिशा होती कौन सी है, ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। कि यदि डायरेक्शन सेंस हम जो बनाते हैं हमेशा कि यहाँ पे वेस्ट रहता है, यहाँ पे नॉर्थ रहता है, यहाँ पे ईस्ट रहता है, यहाँ पे साउथ रहता है, ठीक। दक्षिण पूर्व दिशा ये वाली होती है क्या? ये देखिए, ये डायरेक्शन तो यही कह रही कि दक्षिण पूर्व होती, नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट होती है ना, उत्तर पूर्व होती है।
अब हमें यहाँ पे ये जो है दक्षिण पूर्व, ये है एक्चुअल में दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ये जो दिशा है ये नीचे की ओर होती है, इस तरफ है, इसको हमें उठा के यहाँ ले आना है। मतलब देखा जाए तो कितना 45 डिग्री 90 डिग्री टर्न करना होगा पूरे डायरेक्शन सेंस को वामावर्त, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। चलिए, घड़ी की विपरीत दिशा में यदि हमें इस डायरेक्शन सेंस को पलटना है तो क्या होगा। देखिए, ये जो पूर्व है ये 90 डिग्री टर्न होने के बाद ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि उल्टा टर्न हमें करना है इसको, पूर्व को वामावर्त। तो ये पूर्व उठ के नॉर्थ की जगह पे, मतलब उत्तर की जगह पे पहुंच जाएगा। और ये जो उत्तर है वो उठ के कहाँ पे आ जाएगा, पश्चिम दिशा की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पश्चिम दिशा है वो नीचे दक्षिण की जगह पर पहुँच जाएगी। ठीक, और ये जो दक्षिण है नीचे की ओर वो पूर्व जगह की ओर पहुँच जाएगा, पूर्व की ओर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम देखें तो इनके बीच की दिशा इन्हीं के नाम से जानी जाती है। जैसे यहाँ पे अब हम कहेंगे कि ये है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे हम कहेंगे कि ये है साउथ ईस्ट। देखिए, ये हो गया ना दक्षिण पूर्व, यही दिशा हमारे लिए सेटिस्फाई करानी थी। मतलब जो भी आंसर अब हम देंगे इस वाले डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन सेंस अकॉर्डिंग टू डायग्राम बिल्कुल सेटिस्फाई है। इसी डायरेक्शन सेंस के अनुसार हम आंसर देंगे। और हमें पता है जब भी हम किसी क्वेश्चन में चलना प्रारंभ करते हैं तो ये होता है वो पॉइंट, और हमने बनाया था यहाँ पे यही पॉइंट। ठीक है, और हम ऊपर की ओर चले थे। यदि यहाँ से हम ऊपर की ओर देखें तो कौन सी दिशा आ रही है, पूर्व दिशा। मतलब हमने इस क्वेश्चन में यदि चलेंगे और लास्ट में दिशा को सेटिस्फाई कराना होगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि हमें ऊपर की ओर चलना है। मतलब इस डायरेक्शन सेंस के अनुसार पूर्व, और इसके अनुसार भी हमें पूर्व ही आंसर देना होगा। हम डायरेक्शन सेंस को बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा सकते हैं, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो पूर्व दिशा होगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो दिशाओं से संबंधित प्रश्न का टाइप है टाइप नंबर 3, जब दिशाओं का घूर्णन हो, जब दिशाओं को घुमाया जा रहा हो। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के इस टाइप में होंगे। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, ये जो दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम एक्चुअल में रहता कहाँ पे, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, वो क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। मतलब ये जो दक्षिण पश्चिम है ये हो क्या जाता है, उत्तर हो जाता है, उत्तर दिशा हो जाती है। ठीक है, तो कितना घूमना हमें पड़ेगा इस क्वेश्चन के अनुसार जो इसने कहा है कि दक्षिण पश्चिम का ये 45 डिग्री और यहाँ का ये 90 डिग्री, तो टोटल जो टर्न हुआ 90 डिग्री और 45 डिग्री का 135 डिग्री। मतलब हमें घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त है ना, या दाएं मुड़ना होगा 135 डिग्री जब भी हमें किसी क्वेश्चन का आंसर या किसी दिशा को इस रिलेशन के अनुसार उत्तर देना होगा। तो हम जैसे पूछ रहे हैं इसमें क्या है, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाता है, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है, ये उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व के साथ क्या होगा कि 45 डिग्री चले और फिर 90 डिग्री चले, तो हो गया ना 135 डिग्री। 135 डिग्री है ना, 135 डिग्री। हम यहाँ पे भी दक्षिणावर्त चल गए, यहाँ पे चले तो यहाँ पे भी चल गए, तो कौन सी दिशा में हम पहुँचे, दक्षिण में। कौन सी दिशा में हम पहुँचे, दक्षिण में। तो हम क्या कहेंगे, तो उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाता है, तो उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 4 जो दिशाओं से संबंधित प्रश्नों पर हो सकता है वो क्या होगा, व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना। इस प्रकार का उदाहरण देखते हैं हम। यदि एम बी के दक्षिण में है, यहाँ पे सापेक्ष में एक दूसरे के सापेक्ष में दिशाओं की बात की जाएगी। बी के दक्षिण में है, कौन है, एम। तो हमने मान लिया कि ये है पॉइंट बी। ठीक है, इसके दक्षिण में, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे की ओर। यदि ये स्टार्टिंग पॉइंट हमने बी को बनाया तो दक्षिण नीचे की ओर बनाते हुए हम कहाँ पे पहुँचेंगे, एम पर। बी के दक्षिण में है एम, बी के दक्षिण में है एम। ठीक है, तो एम पॉइंट पर आ गया। इसके बाद और आगे क्या बोला गया, और बी एन के पश्चिम में है,
एन जहाँ पर होगा उसकी पश्चिम दिशा की ओर बी होना चाहिए। बी यदि यहाँ पे है तो ये यदि पश्चिम दिशा बनानी तो एन को हमें लगभग यहाँ कहीं बनाना होगा, तभी एन के पश्चिम दिशा की ओर बी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बात को समझ ही गए होंगे कि एन के पश्चिम में बी को बनाने के लिए हमें बी को तो इधर उधर नहीं बनाना है, लेकिन एन को इस प्रकार बनाना है कि एन के पश्चिम में बी आ जाए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कहना जैसा जैसा चाह रहा था हमने वैसा वैसा बना दिया। अब क्या पूछा जा रहा है, तो एन एम से, किससे, एम से, किस दिशा में है, एम से एन, एम से एन, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, देखिए डायरेक्शन सेंस बना के हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये वाली जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ इस वाले क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 5, जब व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होकर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो। उदाहरण देखते हैं, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसका जो फेस है वो उत्तर पश्चिम में यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। यहाँ पे बस वो खड़ा है, फेस उसका इस दिशा में, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमेगा तो 45 ये और 45 ये, वह 90 डिग्री घूमने के बाद कहाँ आ जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में, है ना। उत्तर पूर्व दिशा में वह 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद क्या, फिर वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। 135 डिग्री का मतलब क्या है, 135 डिग्री बराबर क्या हो सकता है कि 90 डिग्री उसमें है ही है और 45 डिग्री और आपको घूमना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। जब कहा जाए कि 225 डिग्री, 225 डिग्री का मतलब क्या हो सकता है, 90 डिग्री आपको घूमना है 2 बार, उसके बाद 45 डिग्री घूमना है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है 315 डिग्री के लिए। 315 डिग्री के लिए क्या होगा, 3 बार आपको 90 डिग्री और 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। 3 बार 90 डिग्री घूम गए तो हो गया कितना 270, और 45 डिग्री और कितना हो गया 315 डिग्री। ठीक है, तो इन पेयर्स को आप याद रखना। ठीक है, अभी फ़िलहाल में हमें 135 डिग्री घूमना है। 135 डिग्री घूमने से मेरा मतलब रहेगा क्या कि पहले हम 90 डिग्री घूम जाएं या 45 डिग्री घूम जाएं, बाद में 90 डिग्री घूम जाएंगे। दोनों में से किसी भी एक पेयर को फॉलो करते हुए 135 डिग्री हमें वामावर्त घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। फिलहाल में हम उत्तर पूर्व दिशा में हैं। उत्तर पूर्व दिशा से पहले हम 45 डिग्री घूमते हैं तो उत्तर में आ जाते हैं, और 90 डिग्री और हमें घूमना होगा यहाँ से, तो 90 डिग्री यदि हमें और यहाँ से घूमना होगा तो 90 डिग्री घूमने के बाद हम पश्चिम में आ जाएंगे। तो 45 डिग्री यहाँ पे टर्न ले लिया, 90 डिग्री इस पे टर्न ले लिया, हो गया ना टोटल टर्न 135 डिग्री का। उत्तर पूर्व से 135 डिग्री वामावर्त घूमे तो पश्चिम दिशा की ओर हम आ जाएंगे। तो पूछा भी हमसे यही जा रहा है, वह किस दिशा की ओर मुँह किए खड़ा है, तो पश्चिम दिशा की ओर मुँह किए खड़ा है। सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टाइप नंबर 6 परछाई पर आधारित प्रश्न का है। परछाई पर आधारित प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, चलिए देखते हैं। सूर्योदय मतलब सुबह के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हमें हाथ पकड़ लेना चाहिए। जब भी परछाई जिस हाथ पर बन रही है हमें उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेना चाहिए। यदि उस व्यक्ति का हाथ यदि हम इस क्वेश्चन में पकड़ के चलते हैं तो बड़े ही आसानी से परछाई वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से कि सुबह का समय है तो सबसे पहली जो बेसिक बात हमें क्या पता चली कि पश्चिम दिशा की ओर परछाई बनेगी। मतलब यदि नॉर्थ में फेस होगा तो लेफ्ट पे बनेगी, साउथ में फेस होगा तो राइट पे बनेगी। ये परछाई की बात हुई। ईस्ट में हमने सूरज को मान रखा है, ठीक है, कि यहाँ से किरणें चलेंगी तो परछाई यहाँ पे जो व्यक्ति खड़े रहेंगे उनकी परछाई इस एंड पर बनेगी। और बात क्या कही गई थी कि अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, अजय के दाएं हाथ की ओर परछाई बन रही है। तो
अजय का फेस कहाँ होगा? यदि उसके दाईं हाथ की ओर परछाई बन रही है तो अजय का जो फेस है वो कहाँ होगा? अजय का जो फेस है वो डेफिनेटली दक्षिण दिशा की ओर होगा। अजय का जो फेस है वो दक्षिण दिशा की ओर होगा, तभी उसके दाएं हैंड पर या राइट हैंड पर परछाई बन सकती है। और एक और बात हमने यहाँ पे देखी थी कि जो दयाल है और अजय है वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके हमने ये दोनों को बना दिए। तो ये दयाल हो गया, तो दयाल कहाँ देखेगा? उत्तर दिशा में देखेगा। दयाल का फेस खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा कि दयाल उत्तर दिशा में देख रहा है, क्योंकि अजय दक्षिण में देख रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर ही तो बातचीत कर रहे थे, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी तो हमें ये बात पता चल पा रही दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। दयाल का जो फेस है वो किस दिशा की ओर आया? नॉर्थ की ओर आया। तो हम क्या कह सकते हैं? उत्तर दिशा में दयाल देख रहा होगा। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझते हैं। परछाई वाले कॉन्सेप्ट में जनरली कन्फ्यूजन हो जाती है। जिस व्यक्ति के हाथ के बारे में बताई जाए, कि जिस व्यक्ति के हैंड या फेस के बारे में बताया जाए कि इसका फेस इस दिशा में है इस समय, तो हम उनका हैंड पता कर सकते हैं फेस के अकॉर्डिंग। और जब हमें हैंड बताया जाए कि सुबह के समय इस हैंड पर छाया बन रही, तो उनका हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं किस दिशा में उनका फेस है, किस डायरेक्शन में उनका जो है फेस है। ठीक है, तो यहाँ पे दाएं हाथ की ओर छाया बन रही थी। दाएं हाथ की ओर छाया कब बन सकती है? जब अजय को दक्षिण दिशा की ओर देखना चाहिए। ठीक है, अजय दक्षिण दिशा की ओर देखेगा तो दयाल उत्तर की ओर देखेगा, क्योंकि कंडीशन ये कहती है दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इसलिए दयाल को हमने उत्तर दिशा की ओर दिखाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर दिशा को लगाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप नंबर 7। जब दिशाएं घड़ी की सुइयों पर आधारित हों, घड़ी में 9:15 बजे हों, घड़ी में 9:15 बजे हों तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो। घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो। किस सुई की डायरेक्शन दी गई है? घंटे वाली सुई की दिशा की जो डायरेक्शन है घंटे वाली सुई के लिए बताया गया है कि वो किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? इसका आंसर हमारे लिए बताना है। ठीक है, देखते हैं कि सबसे पहले तो जो समय है उस समय को बनाएंगे 9:15। 9:15 में 3 पर होगा मिनट का कांटा और 9 पर होगा घंटे वाला कांटा। और इस घंटे वाले कांटे का जो डायरेक्शन है वो क्या बताया गया? पश्चिम दिशा। और 90 डिग्री पे ऊपर उत्तर दिशा होगी, फिर 90 डिग्री पे यहाँ पे पूर्व दिशा होगी, फिर 90 डिग्री पे यहाँ पे दक्षिण दिशा होगी। मतलब हम देखें तो दिशाएं घड़ी में इस प्रकार होंगी। तो हमें यहाँ पे क्लियर आंसर मिल रहा है कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? पूर्व दिशा में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बड़े आसानी से घड़ी में भी हम दिशाओं को सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के और क्वेश्चन हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे दिशाओं से संबंधित प्रश्न को ही हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं केवल और केवल दिशा पर आधारित प्रश्नों को ही सॉल्व करना हमने सीखा है, या दिशाओं पर आधारित जो टाइप प्रश्नों के हो सकते हैं उन टाइप्स को अभी हमने सीखा है। आगे हम दूरी के टाइप्स को सीखेंगे और फिर दिशा और दूरी का जो मिक्स कॉन्सेप्ट है उन टाइप्स को सीखेंगे, और फाइनली फिर हम वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ये अभी केवल हम टाइप सीख रहे थे, तो अभी हमने दिशाओं, केवल दिशाओं से संबंधित जो टाइप्स हो सकते हैं क्वेश्चन के, वो अभी हमने सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूरी, केवल और केवल दूरी के जो क्वेश्चन हैं या दूरी के जो टाइप हैं उनको पढ़ने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।